साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल खबर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, सुनाएं। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। जो ये गर्माहट है वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान से आई है जिसमें वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि हम अपनी ताकत अगले विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को कोई नेतृत्व का संकट है? क्या छत्तीसगढ़ भाजपा में जो गुटबाजी लंबे अरसे से दिखाई देती थी, क्या अभी भी वो बनी हुई है? जब छत्तीसगढ़ भाजपा में हम गुटबाजी के सवाल पर चर्चा करते हैं तो हमें कुछ चेहरे सामने दिखाई देते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा चेहरा जो कोई है वो है बृजमोहन अग्रवाल जी का। उसके अलावा आदिवासियों के नेता और जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नंद कुमार साय, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ पे राज किया है, उनका नाम भी सामने आता है। एक हारी हुई सरकार, एक हारी हुई पार्टी निसंदेह कई नेतृत्व को जन्म देती है। हाल के वर्षों में 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिस तरह के बयान, जिस तरह की बातें रोज बरोज सुनाई देती हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का गंभीर संकट बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों जब यहाँ के जिलाध्यक्षों का चुनाव होना था छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, तो कई जिलों में स्थिति ये आ गई गुटबाजी की वजह से कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना मुश्किल हो गया था। जब कभी छत्तीसगढ़ की प्रभारी आती हैं छत्तीसगढ़, डी पुरंदेश्वरी, उनकी सभाओं में भी, उनकी बैठकों में भी यह गुटबाजी खूब दिखाई देती है। अभी 2 दिनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश जी, वो आए हुए थे छत्तीसगढ़। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक में साफ तौर पे कहा कि आप अगर यह सोचते हैं कि आप कांग्रेस में किसी किस्म की गुटबाजी को हवा देकर के चुनाव जीत जाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आपको अपनी गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी और मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। इससे साफ अंदाजा लग सकता है कि भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। आपको बता दें कि जो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनके और डॉक्टर रमन सिंह के संबंधों को लेकर के बार बार खबरें आती रहती हैं। आपको पता होगा कि जब रमन सिंह का जो तीसरा कार्यकाल था, उस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर। यह भी इस बात की भी चर्चाएं चल रही थी कि शायद वो मंत्री का पद छोड़ दें। हमने बृजमोहन अग्रवाल से बात की कि उनके पार्टी में उनका क्या कुछ चल रहा है और पार्टी में उनकी स्थिति क्या है। इस बातचीत के कुछ अंश आपको हम सुनाते हैं जो आपको भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में किस किस्म की गुटबाजी है और क्या कुछ पक रहा है लोगों के मन में, उसकी ओर साफ इशारा करता है। जरा यह सुने। जब कभी बीजेपी सत्ता में रही है, जनता सीधे कहती है, जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो कहते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब आप विपक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात हुई तो हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल जी को बनना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो बात होती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को बनना चाहिए। लगातार ये पब्लिक की डिमांड है, पार्टी के भीतर से भी बातें उठती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं से, चूंकि ये संदेश जनता के बीच में भी जाता है, मीडिया के बीच में, कि आपके साथ भेदभाव हुआ, कई चीजें ऐसी थी जो जिस पद के आप थे एकदम योग्य, आपको ऐन वक्त पर आपके सामने से उसे हटा लिया गया, आपको नहीं दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसा हुआ? देखिए, व्यक्ति तो सब कुछ बनना चाहता है और व्यक्ति की मनसा और इच्छा भी होती है, परंतु हमारे जो राजनीतिक गुरु गोविंद सारंग जी जिनकी फोटो रखी हुई है,
वो कहते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारी चीजें आप उसके योग्य होते हुए भी आपकी किस्मत में नहीं होती तो आपको मिलती नहीं है, और इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो नहीं चाहते हुए वो चीजें मिलेंगी। आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उनकी अपनी एक बड़ी शख्सियत है, और यह कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि धर्मलाल कौशिक को उनकी पार्टी के लोग ही नहीं पूछते, उनकी पार्टी के लोग ही नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते। हम लोगों ने एक वक्त खुद छत्तीसगढ़ में देखा है, नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव भी रहे, रविंद्र चौबे भी रहे, जिनकी अब कांग्रेस पार्टी के इन नेता प्रतिपक्ष जो थे उनकी तूती बोला करती थी। लेकिन आज हालात बेहद बदले हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल खड़ा बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उठाते रहे हैं, खासतौर से नंद कुमार साय जैसे नेता, कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं हो सकता। यह सवाल वाजिब भी है। आपको बताऊं कि जो इसके पहले छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे विक्रम उसेंडी, उनको हटाने पर भारी विवाद हुआ था। आपको हम नंद कुमार साय के उस बयान को सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में भाजपा का कोई नेता विपक्ष की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं रखता। कि जो राज्य बनाया गया है वो हम लोगों की बड़ी भूमिका उसमें रहनी है, और इसलिए हम लोग अगर कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं कहीं कमजोरी है, शासन सरकार सोचती भी होगी कि इनको आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारी कहीं योग्यता में कमी तो नहीं है। ये चिंतन हमारे समाज में, हमारे भीतर भी होना जरूरी है। यह अपने आप में बड़ी टिप्पणी है। बार बार यह बात कही जाती रही है कि आदिवासियों को, पिछड़ों को, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में यह दूर दूर तक नहीं दिखता। डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पुत्र अभिषेक सिंह सांसद रहे हैं, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आप सभी को पता होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 10 सांसद जो निवर्तमान सांसद थे उस वक्त के, उन सबके टिकट काट दिए थे, जिसके बाद काफ़ी शोरगुल हुआ था। लोगों ने बेहद नाराज़गी जताई थी। बीजेपी को पहले की तरह तो परिणाम नहीं मिले, लेकिन ठीक ठाक परिणाम छत्तीसगढ़ से मिले थे। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि जो पूर्व सांसद रहे हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या होगा अभिषेक सिंह का? क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई है? एक बड़ा सवाल डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के भी है। जिस छत्तीसगढ़ के बारे में अमित शाह का कहना था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अंगद के पांव की तरह है, वह पांव हट गया। अब रमन सिंह के भविष्य का क्या होगा? पार्टी तमाम मौकों पर रमन सिंह को भुला देती है, वो साफ दिखाई देता है। जब अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, हाल के दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन रमन सिंह की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। अगर मोटे तौर पे देखें तो आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार साय, डॉक्टर रमन सिंह जैसे कई, रमेश बैस जी थे यहाँ पे, पहले सांसद थे, अब वो त्रिपुरा के गवर्नर हो गए हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इस तरह से कई ऐसे अलग अलग जो चेहरे हैं वो अपने नेतृत्व, वो यहाँ पर नेतृत्व की दावेदारी करते रहे हैं। यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसको नेतृत्व देती है। एक बात और भी साफ है कि अगर अगले चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करती है, किसी एक गुट को संभालने की कोशिश करती है, किसी एक गुट को साधने की कोशिश करती है, तो बाकी गुट बेहद नाराज हो जाएंगे। यह साफ साफ दिखाई देता है। अभी जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए उसमें अब बगल में रायपुर के भिलाई है, वहाँ पर आप यकीन माने कि 4 गुट बन गए और चारों गुटों के अलग अलग प्रतिनिधियों को शामिल करना पड़ा जिला कार्यकारिणी में।
सरोज पांडे की अपनी शख्सियत है, केंद्रीय नेतृत्व उन पर घोर विश्वास करता है, लेकिन रमन सिंह उसको पसंद नहीं करते। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। देखना होगा कि अब जब विधानसभा चुनाव होंगे उनकी भूमिका क्या रहती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता हैं अजय चंद्राकर, जो अपने उलूल जुलूल बयानों के लिए बेहद चर्चित रहते हैं। उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो बहुत तेजी के साथ पार्टी में नंबर 1 पर आने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अजय चंद्राकर की क्या भूमिका होगी, यह भी देखनी होगी। एक तरफ जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, उनके आने के बाद से किसी प्रकार की गुटबाजी थमी हो, यह कहीं दिखता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाजपा के सारे नेताओं को साथ बैठा करके उन्होंने यह समझाने की कोशिश की हो कि दूसरी पार्टी को देखने के बजाय अपनी पार्टी के मतभेद को दूर किया जाए। उल्टे वो इस तरह के बयान दे देती हैं कि उनके बयानों से छत्तीसगढ़ की आम जनता दुखी होती है, नाराज होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहद जरूरी है कि तत्काल अपनी गुटबाजी दूर करे, नहीं तो आगामी चुनावों में भाजपा के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगले बुलेटिन में हम आपके सामने किसी विषय पर चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल खबर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, सुनाएं। धन्यवाद।